गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हो गई थी। 1 साल से सिर्फ मुश्किलें ही आ रही हैं, जो सिर्फ बच्चों पर ही हो रही थी। अभी गुरुदेव कुछ दिन पहले यानी कि 27 अप्रैल को मेरी गाड़ी भी चोरी हो गई थी, इसलिए मैंने आपको ऐसा मैसेज भेजा। क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव। सब लोग बोलने लगे थे कि तुम्हारी पूजा से कुछ नहीं हो रहा है। मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन आपका नाम जपती रही और आपको संदेश भी भेजा और आपका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ। भगवान से कहा कि अब मैं पूजा नहीं करूँगी, लेकिन गुरुजी आपने मेरी विनती सुन ली और मेरी गाड़ी मुझे वापस मिल गई। और एक बहुत ही अच्छी खबर हम सबके लिए थी। गुरुजी, आपके कहने से ही सब हो पाया। जिस दिन आपका आशीर्वाद मिला, उसके कुछ दिन बाद ही मेरी गाड़ी मुझे मिल पाई। आपको अपनी सारी बातें इसलिए लिख पाती हूँ क्योंकि मैं आपको अपना पिता समझती हूँ। आपसे मिलने के लिए जनवरी के महाअनुष्ठान में आई थी और आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। ज़्यादा बोला हो गुरुदेव तो क्षमा करें। आपका बहुत धन्यवाद अपना आशीर्वाद देने के लिए। अपना नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल है। खुश रहिए, बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। चलो, आपका खोया हुआ वाहन आपको प्राप्त हो गया। और पर एक चीज़ से ज़रा बाहर आओ। ये हिंदुइज्म में आया है, पता नहीं कहाँ से आ गया है कि हम परमात्मा को सिर्फ मतलब से याद करते हैं। तो जब हम अगर उसे मतलब से याद करेंगे तो आपके जीवन में कष्ट आएंगे। फिर यह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर कष्टपूर्ण जीवन में ही आपने याद करना, और मैं भी इसको प्रैक्टिकली देखता हूँ कि जब तक हमारे उद्देश्य हैं, जब तक हमारे स्वार्थ हैं, हमारे काम अटके हैं, तब तो हम सब कुछ करते हैं, उस बात को छोड़ देते हैं तो और किसी बड़े कष्ट का निर्माण हो रहा होता है। ये कोई ऐसा गिव एंड टेक टाइप का नहीं है। ये बाकी मजहबों में ये नहीं है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना सिखिज्म में, ना जैनिज्म में, ना क्रिश्चियनिटी में, ना इस्लाम में, ना जरथुस्ती, कोई नहीं करता। ये हिंदू और सनातनों में बीमारी है ये कि जब उन्हें इंटरव्यू देना होता है तो उन्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब याद आने लगते हैं और उसके बाद उन्हें कोई लेने देना उससे नहीं होता। तो मेरा कहने का तात्पर्य, और ये भी कि जैसे आपने कहा, पता नहीं आपने किस भाव से कहा कि अब मैं पूजा पाठ नहीं करूँगी। तो पूजा पाठ आप इसलिए कर रहे थे कि आपकी गाड़ी की चोरी ना हो। बुद्ध बैठे प्रवचन दे रहे हैं, एक आदमी किसी बात को लेकर नाराज है, उनके मुंह पर थूक देता है। आनंद बराबर में बैठा है, उनका चचेरा भाई है, खड़ा हो जाता है, बोले थोड़ा ज़्यादा हो गई बात, हम क्षत्रिय हैं, सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन आपका अपमान थोड़ी सहेंगे। ये आदमी ऐसा हमारे देखे आपके मुंह पर थूक कर चला। उन्होंने तौलिया उठाया, पोंछ लिया, कहते और कुछ कहना है? तो अपने जाके बैठ गया बड़बड़ाता हुआ। तो उन्होंने कहा इसको कहें अगर आप आदेश तो अभी ठीक कर दें इसका दिमाग। तो बोले इसमें तुम में कोई फ़र्क नहीं रह गया, शांति से बैठो। ये भी कहने का एक तरीका है। कुछ कहना चाहता होगा तो नहीं कह पाया, बात आई गई होगी। अगले दिन जाकर के वो फिर बुद्ध के चरणों में शीश रखता है और कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं रात भर सो नहीं सका, मुझसे इतना बड़ा पाप हुआ है कि मैं उस अपराध बहुत से ग्रस्त हूँ। तो बुद्ध कहते क्या हुआ तुमसे, क्या ऐसी बात हो गई? बोला आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जिसने कल आपके मुँह पर थूक दिया था। बोले मैं तो तुम्हें, मेरे तो कोई याद ही नहीं रखा मैंने तुम्हें कि तुम कौन थे, कौन आए, कौन गए। तो बोले नहीं, अब आप मुझे उतना प्यार ना कर सकेंगे जितना पहले करते थे, शायद अब आप मुझे वो स्थान ना दे सकेंगे जो पहले देते थे। तो बुद्ध कहते हैं, सुनने लायक उत्तर, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करता था इसलिए कि मेरे पास प्रेम है। मैं तुम्हें प्रेम इसलिए नहीं करता था कि तुम मेरे मुंह पर थूकते नहीं हो। प्रेम करता था क्योंकि प्रेम मेरे पास है और मुझे आज भी याद नहीं कि कल तुमने क्या किया। तो परमात्मा इसलिए नहीं बैठा है कि आप उसे किसी गिवन, वो तो आप इस जीवन में साक्षात विद्यमान हैं, आप शाश्वत रूप में सक्रिय हैं। आप अच्छा, जब आप बीमार पड़ोगे तभी याद करोगे क्या? अब बताइए 400 साल पहले कबीर कह गए कि दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरिन करे तो दुख का एको होए। तो अगर दुख नहीं लेना तो सुमरिन की बात कर रहे हैं, कुछ आपको ज़्यादा बातें भी नहीं बता रहे आपको। मैं तो बहुत सारी चीज़ें क्रियाकांड की बात भी कर रहा हूँ, कर्मकांड की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि उस कर्मकांड के बिना आपको यथेष्ट फल की प्राप्ति ना हो सकेगी। ये मेरा अपना अनुभव है और मैंने बहुत लोगों के साथ इस बारे में बड़े निष्कर्ष के साथ ये बात मैं आपसे कहता हूँ। बिना पदार्थ से के प्राप्ति के आपको नहीं मिलेगा कुछ। तो वो तो सिर्फ सुमरन भर कह रहे हैं कि ईश्वर का नाम भर तो ले लो। तो हम फिर परमात्मा नाम लेने योग्य बनाता है आपको। मेरे पास लोग आते हैं, 500 करोड़ का कारोबार है, 1000 करोड़ का कारोबार है, भगवान को ही भूल गए, सारा दिन चीयर्स कर रहे हैं, अब लौट के वापस 3-5 करोड़ के कर्जे में, 10 करोड़ के कर्जे में चले गए, चारों तरफ घुप अंधकार है। 4 साल पहले जो 800 करोड़ का आदमी था, आज वो 10-20 करोड़ के कर्जे में है, मकान किराए। तो ये क्या हुआ, ये क्या घटना घटी?
अब उसे परमात्मा भी याद आ रहा है, अब उसे गुरु भी ध्यान दिख रहा है, अब वो लोगों को भी खोज रहा है, वो जन्म कुंडली भी लेके चल रहा है। उससे पहले तो उसे ख्याल ही नहीं था। तो फिर जीवन में ऐसे वर्तुल पैदा होते हैं कि आपको फिर स्मरण कराया जाता है। तो कोई आप देखिए, इसको सदाशयता से लें, बहुत सहज भाव से लें और अपने जीवन की चर्या का हिस्सा बनाएं। जैसे आप शर्ट पहनते हैं तो किसी पर कोई एहसान थोड़ी करते हैं कि आप शर्ट पहने हो, जाके पिताजी को रोज कहें देखो मैं शर्ट पहने घूम रहा हूँ। अरे तू नंगा घूम ले भैया, किसने रोका तुझे? कि मैं खाना खा रहा हूँ तो उस पर एहसान कर रहा है, यार मत खा, भूखा लेट जा, 40वें दिन वैसे खबर हो जाएगी, एक थोड़ा वजन कम होगा 80 किलो धरती से। तो मतलब तो ये हम अजीब एक फैंटेसी में हैं। और लोग, आपने कोई परमात्मा को चुना है कि नौकर चाकर को चुना है कि देखो तुमने मेरा काम नहीं किया, नौकरी से निकाल देता हूँ तुम्हें, तुम मेरे काम के नहीं हो। तो ये ईश्वर है या ये कोई आपका रखा हुआ कोई गुलाम है, या कोई ऐसा आपने कोई पिंजरे में बंद कर लिया है कोई पक्षी कि आपने उसे बोला मिट्ठू मिट्ठू, मिट्ठू ने मिट्ठू नहीं बोला और पिट्ठू बोल दिया तो उसे पिंजरे से उड़ा देंगे? ये इसे हमें समझना पड़ेगा। हिंदुओं में एक बीमारी पैदा हो गई है ये कि बिल्कुल आप ऐसे नहीं चल सकते हैं, ऐसे जीवन कभी शांत सुखी नहीं होगा। और जब जितने लोग आज के डेट में हमारे, मैं बराबर उन लोगों के नाम कभी कभी लेता हूँ, पर ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हीं का प्रचार कर रहा हूँ, तो इसलिए नहीं लेता मैं। जितने समृद्ध घराने हैं, जितने समृद्ध परिवार हैं, जितने सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, वो घोर आस्तिक हैं, गहरे दानदाता हैं। और भारत तो छोड़ दीजिए, बिल गेट्स हों, मार्क्स, जो आपके सपनों को सजाने वाले जो लोग हैं ना, ये फेसबुक के फाउंडर और इंस्टाग्राम और दुनिया भर का जो आपके दिन रात आपको खाए जा रही है चीज़ें, वो 95% में सपनों को चैरिटी में लगा रहे हैं, दान कर रहे हैं वो। और हम सोचते हैं कि 95% क्या, हम तो 99% तो पहले खुद डकार ले लें, पहले तो, और डकार भी ना लें, उसे डकार लें और डकार भी ना लें। देखिए डकार भी कैसा शब्द बना, जैसे कल शब्द है, जो बीत गया वो भी कल है, जो आएगा वो भी कल है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये बात मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंट करती है जब कोई कहता है कि मैंने तो पूजा पाठ, मेरा तो काम हुआ नहीं, मैंने तो छोड़ दिया। तो अब हो गया होगा? अब से पहले भी तो नहीं करता था, तो तब क्यों नहीं हुआ था? और जिन्होंने नहीं कर रहे उनको तो सबके हो जाने चाहिए थे। ये कोई प्ले नहीं हुई, ये कोई तरीका नहीं हुआ। आप कर रहे थे अपनी आत्मा के संतोष के लिए, आप कर रहे थे अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए, आप कर रहे थे आने वाले जीवन में एक अच्छाई के लिए। आपके जीवन में कितने भी धन, कितनी संपत्ति, कितने पद ले लेना, अगर सुख नहीं आया, अगर 2 रोटी खाकर ठीक पचा ना पाए ना, तो कुछ मतलब नहीं है उसका। चाहे तनख्वाह 2,000 हो, चाहे तनख्वाह 2 करोड़ हो, कोई भी फायदा नहीं है उसका। अगर बिना गोली खाए नींद नहीं आती ना, तो सारी संपदा व्यर्थ है। अगर कोई देख करके आपको और मुंह फेर ले, तो आपने सारा जीवन अपना व्यर्थ ही गंवाया है। अगर किसी के घर आप पहुंचे और उसे लगे कि क्या बवाल आ गया, तो आप अपने लिए अपने तो मुसीबत बुनी है, दूसरों के लिए भी वैसे पैदा हो गए हैं। तो फिर कितने ही आप रिच हो, कितने ही मालदार हो, कितने ही कुछ हो, कोई नहीं पूछता है आपको। जिनके घर में हजारों रंग के फानूस थे, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट्स, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर हैं और निशान कुछ भी नहीं। तो परम समृद्धि वो है जो सात्विकता की, अच्छाई की, परमात्मिक प्रार्थनाओं की नींव पर खड़ी हो। और अगर वो ऊपर से है तो कब ढह जाएगी पता भी नहीं चलेगा आपको, और उन्हीं की ढहती है ज़्यादातर, आप देखिएगा। या सबसे बड़ी बात ये होगी कि वैसे तो हज़ारों करोड़ों के आदमी होंगे, या बहुत समृद्ध और बहुत बड़े व्यक्ति और बहुत नामचीन हो जाएंगे, ना वाणी होगी, ना विचार होगा, ना बुद्धि होगी, ना मति होगी। कुछ बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, कुछ कहेंगे तो मिस्टेक्स होंगी, कुछ पढ़ने चलेंगे तो कुछ का कुछ पढ़ देंगे। किसी को आपका कनेक्ट ही नहीं बन पाएगा एक्चुअली लोगों से। अब वागेश्वरी भी गई, अब सरस्वती भी गई, अब सब गई। तो 1000 करोड़ का रख के कर भी क्या लोगे? आप खड़े होते हो तो मनोरंजन करने लगते हो लोगों का। अब आप सब समझ जाते हैं जब हम बात करते हैं तो किसकी बात हो रही है। तो ये सब चलता है ऐसा जीवन में। तो कितने गरीब हैं। सबसे बड़ा गरीब वो है जिस व्यक्ति के पास सद्बुद्धि नहीं है, जिसके पास सद्विचार नहीं है, जो ठीक से सोच समझ नहीं रहा है, जो जीवन को ठीक नहीं बिता रहा है, उससे गरीब तो कोई है ही नहीं। और बाकी तो सब मान्यताएं हैं, कोई उससे लेना देना नहीं है ज़्यादा, सब मान्यता है। और वो मान्यता बस हमें जब तक, बस एक मुश्किल इसमें ये होती है, जैसे कोई कह रहा है कि भाई धन व्यर्थ है, बस ये कहने से पहले थोड़ा धनी होना बड़ा जरूरी है। मतलब उसके पास धन होना चाहिए, फिर वो कहे कि धन व्यर्थ है तो समझ में बात आती है। और वरना तो नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या, है ही नहीं कुछ पास में। अब एक आदमी जो थर थर काँप रहा हवा में, हवा तेज चल जाए तो पेड़ पकड़ के खड़ा हो जाए कि उड़ा के न ले जाए। और कहीं झगड़ा हो गया, जब मैंने तुझे माफ़ किया, तो भैया कर भी क्या लेगा इसका। हाँ, महावीर स्वामी किसी को अभय दान देते हैं तो वो दान है,
वहाँ इसलिए महावीर कहलाए। वो झापड़ मार दे किसी को तो आदमी जाके गिरे 2 किलोमीटर दूर। वो दान किसी को दे रहे हैं क्षमा का, दया का, तो वो दान है, वो सदा सहता है। लेकिन एक आदमी के चक्कर आ रहा हो उठते बैठते हुए भी, और वो कह रहा है कि जाओ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, तो पकड़ के भी क्या करेगा मेरे भाई। तो हमें तो हमेशा, जैसा मैंने कहा कि दया जो क्षमा है वो वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण है। ऐसे ही धन उन लोगों का आभूषण है जो उसको त्यागते हैं। रामकृष्ण परमहंस हैं और उनके साथ एक लाला जी आते थे कोलकाता के, वो अक्सर चर्चा करते थे। एक दिन शाम का टाइम है, दोनों चले गए घूमते घूमते। वो कहते तुम बड़ी त्याग की बात करते हो, आज देखो मैं तुम्हें महिमा दिखाता हूँ धन की। कहते ठीक है। वो नाव वाले के पास जाकर खड़े होते हैं और उसमें नाव में पूछते हैं कि नाव में उस पार पहुंचाने के कितने पैसे लोगे, हुगली नदी से उस पार छोड़ने के कितने पैसे लोगे। उसने कहा 2 रुपये लूंगा। तो उन्होंने देखा कि 3 जन हैं, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पैसे भी दिए, सेठ जी ने अपने भी दिए, तीसरे साथी के भी दिए। तो वो नाव से उस पार उतर रहे थे तो वो हंसे, जैसे कि प्राय धनी को एक अहंकार होता है। उसने कहा देखा परमहंस जी आपकी बात बेकार निकली, अगर आज हमारे पास धन नहीं होता तो हम ये नाव पार ना कर पाते। तो रामकृष्ण परमहंस जोर जोर से हंसे। वो बोले धन से ना पार पा पाए, धन से नदी ना पार निकल सके, धन को त्यागने से निकल सके। अगर त्यागा ना होता तो पार ना हो पाते, जेब में रखे बैठे रहते हैं। तो तेन तकते न भुंजिता, तो जो छोड़ता है वही पाता है, उपनिषद का सूत्र है। आर्याम अभयाम भज रे रे ची